मित्रों, नमः संस्कृताय। आज का हमारा विषय है पातंजल योग सूत्र। अध्ययन श्रृंखला की इस परंपरा में आज हम महर्षि पतंजलि प्रणीत योग दर्शन का अध्ययन करेंगे। दर्शन महर्षि पतंजलि प्रणीत है। यह आस्तिक दर्शनों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आस्तिक दर्शन भारतीय दर्शन में उन दर्शनों को कहा जाता है जो वेदों में कही गई बातों को प्रमाण मानते हैं। आस्तिक दर्शन के 6 मुख्य विभाग हैं: न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन। योग दर्शन 6 आस्तिक दर्शनों में से एक है। इसकी प्रणेता पतंजलि मुनि हैं। यह दर्शन सांख्य दर्शन के पूरक के नाम से भी प्रसिद्ध है। आइए पातंजल योग सूत्र के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। योग सूत्र की रचना 400 ईस्वी के पहले पतंजलि ने की। इसका अनुवाद लगभग 40 भारतीय भाषाओं में और 2 विदेशी भाषाओं में माना जाता है। अभी इसका अनुवाद हिब्रू भाषा में भी हुआ है। पातंजल योग सूत्र मुख्यतः 4 पादों या भागों में विभक्त है। समाधि पाद में 51 सूत्र, साधन पाद में 55 सूत्र, विभूति पाद में 55 सूत्र हैं और कैवल्य पाद में 34 सूत्र हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 195 सूत्र हैं। क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्तभूमयः। क्षिप्त चित्तभूमि, चित्त में रजोगुण की प्रधानता से चंचलता उत्पन्न होती है और चित्त अनेक विषयों में दौड़ता रहता है। मूढ़, तमोगुण की प्रधानता से निद्रा, आलस्य, तंद्रा आदि अवगुणों का प्रभाव बढ़ता है और इसी अवस्था को मूढ़ कहा जाता है। विक्षिप्त, सत्वगुण की प्रधानता से उत्पन्न एकाग्रता के अचानक रजोगुण के प्रभाव से भंग हो जाने की अवस्था को विक्षिप्त कहते हैं। एकाग्र चित्त भूमि में वो है जिसमें संप्रज्ञात समाधि में साधक पहुंच जाता है। निरुद्ध, संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के बाद जब ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी लय हो जाती है तो साधक संप्रज्ञात समाधि में पहुंच जाता है और इसे निरुद्ध चित्त भूमि कहते हैं। चित्त वृत्तियाँ, वृत्त्यः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृत्यः। चित्त की वृत्तियाँ 5 हैं। प्रमाण, योग दर्शन 3 प्रमाण मानता है: प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, मिथ्या ज्ञान को विपर्य कहा जाता है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः, अर्थात केवल शब्द ज्ञान से चिंतनीय और वास्तविकता से रहित ज्ञान विकल्प है। निद्रा, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति ही निद्रा, चित्त में सभी वृत्तियों का अभाव होना निद्रा है। स्मृति, असंप्रमोषः स्मृति, ईश्वर का स्वरूप बताते हुए कहते हैं: क्लेश कर्म विपाका शैर अपरामष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। क्लेश यानी पंचक्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, कर्म, कुशल, अकुशल, विपाक यानी कर्मों का फल और आशय यानी कर्म फलों के अनुरूप वासना आदि भोगों से अपरामिष्ट जो पुरुष विशेष है वह ईश्वर है। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 8 अंगानि। यम, अहिंसा, असत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन्हें यम कहते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। स्थिर सुखम आसनम, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विक्षेदः प्राणायामः। स्वविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारा। देशबंध चित्तस्य धारणा, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, तदैव मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि, जो 2 प्रकार की होती है: सबीज और निर्बीज। अहिंसा, अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैराग्य त्यागः। सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्। अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनथा संबोधा। नियम, शौचात् स्वांगजुगुप्सा परैः संसर्गः। संतोष अनुत्तमः सुखलाभः। कारेन्द्रिय सिद्धि शुद्धि और ईश्वर प्रणिधान।
समाधि दो प्रकार की होती है। संप्रज्ञात समाधि, जिसे सवितर्क, सविचार, सबीज आदि नामों से भी हम जानते हैं। जब चित्त निर्वात दीप की तरह अचल होकर किसी एक वस्तु में ही लीन हो जाता है, उस अवस्था को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। असंप्रज्ञात समाधि, इसी को निर्वितर्क, निर्विचार, निर्बीज आदि नामों से भी जानते हैं। जब ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी का लय हो जाता है, तब असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था होती है। योग दर्शन में मोक्ष को कैवल्य कहा जाता है। तद अभावात् संयोगा भावो हानम तदृशि कैवल्यम, तद वैराग्यात् अपि दोष बीज क्षय कैवल्यम, सत्व पुरुषयो शुद्धिशामे कैवल्यमिति, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रस्वा कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा। अर्थात गुणों से जब पुरुष का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, यही अवस्था दृष्टा की कैवल्यमय कहलाती है। तो इस प्रकार आज इस कक्षा के माध्यम से हमने योग सूत्रों के मुख्य बिंदुओं को जाना। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहें और सुरक्षित रहें। आपसे निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें।